नमस्कार। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ब्रांच के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम पर और रिजर्वेशन रोस्टर पॉइंट्स के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। जो रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम रिक्रूटमेंट्स में भी चलता है और प्रमोशन में भी चलता है। प्रमोशन में सिर्फ SC/STs के लिए रिजर्वेशन है और रिक्रूटमेंट्स में SC/STs, OBCs और हाल ही में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% का रिजर्वेशन लागू हुआ है 1/2/19 से, तो वो EWS ब्रीफ में उसको कहा जाता है, तो उनके लिए प्रोविज़न है। और इसके साथ साथ दो और कैटेगरीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विस में। रिक्रूटमेंट के लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर आज की तारीख में हमें लागू करना है या जो आदेश जारी हो चुके हैं वो PS 15/075 के द्वारा जारी हुए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया था। तो इस रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम के अनुसार, रोस्टर सिस्टम वही है, पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम, और साथ में उसको 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो 200 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा कैडर है, डिवीज़न में हमारे पास नॉर्मली 500-700 रनिंग स्टाफ के या टेक्नीशियन के कैडर रहते हैं, तो उसमें हमें एक साइकिल 1 से 200 तक भर के फिर 1 से 200 करना है। अगर मान लो 500 का कोई कैडर है तो उसमें पहला साइकिल हो गया 1 से 200, 200 के बाद फिर हम 1 से शुरू हो जाएंगे 1 से 200 और फिर 1 से शुरू हो जाएंगे 100 तक। तो इस तरह से ये 200 पॉइंट रिजर्वेशन रोस्टर भी इसको कहा जाता है। इसमें 15/075 PS के अंदर अलग अलग जो कम्युनिटी वाइज हैं उसमें अपने पॉइंट फिक्स कर दिए हैं, जिसमें उससे पुराने सिस्टम में जो चौथा पॉइंट SC को जाता था, अब SCs के लिए इसमें 7वां पॉइंट जाता है। इसी तरीके से लगभग हर 10वां पॉइंट मैंने इसलिए बोला है कि 10% रिजर्वेशन है। पहला पॉइंट EWS के लिए 10वां पॉइंट है, लेकिन आगे अगर मान लो 20वां पॉइंट जो राउंड फिगर में है, अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है तो EWS के लिए उससे नेक्स्ट पॉइंट रिजर्व किया जाएगा। तो इसमें जो इसके अनुसार जो नंबर हैं EWS के, उसमें पहला पॉइंट 10वां है, फिर 21वां, फिर 31वां, उसके बाद 43वां। तो इस तरीके से जो मैंने बताया कि लगभग हर 10वां पॉइंट जो है EWS के लिए रिजर्व है। अब बात आती है कि हमारे जो डीलिंग स्टाफ हैं वो रिजर्वेशन रोस्टर बनाए कैसे। प्राय देखने में आता है कि काफ़ी सारी कैटेगरीज के रिजर्वेशन रोस्टर काफ़ी सारी यूनिट्स में बनाए ही नहीं जाते, या अगर बनाए जाते हैं तो उनको प्रॉपरली एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर प्रॉपर परफॉर्मा उनको मेंटेन नहीं किया जाता। जबकि कोई भी कैडर आपको ठीक ढंग से डील करने के लिए और उसमें रिजर्वेशन या जनरल पॉइंट के वॉच रखने के लिए रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम दो तरह के रोस्टर इसके अंदर आते हैं कि अगर तो सिंगल पोस्ट का कई बार कैडर होता है तो उस पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होती, जो भी सीनियोरिटी से सीनियर मोस्ट आदमी आता जाएगा वो हम भरते जाते हैं, या रिक्रूटमेंट में अगर है तो उसका जनरल का या जो भी पॉइंट हम डिमांड करते जाएंगे वो हो जाएगा, उसमें भरा जाएगा। तो रिजर्वेशन जो है या कम से कम 2 कैडर के हो, 2 सेक्शन पोस्ट का कैडर हो, तब रिजर्वेशन अप्लाई करना शुरू होती है। और 2 से अगर 14 तक का सेक्शन कैडर है तो उसमें L शेप रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम चलता है। और जो 14 से बड़ा कैडर है तो जितने का भी कैडर होगा उसको हम पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम कहेंगे। और जितने पॉइंट, मान लो हमारा कोई एक कैडर जो हमें डील करना है वो 25 का सेक्शन कैडर है, तो हम रजिस्टर पे 1 से 25 तक पॉइंट लिख लेंगे और उसमें जो PS 15/075 में रिस्पेक्टिव काउंटीज़ के लिए जो पॉइंट ईयर मार्क्ड हैं उस तरीके से हम उसमें ईयर मार्क करेंगे। और उसी तरीके से जो रिक्रूटमेंट का है हम लोग इंडेंट बनाएंगे। अगर मान लो आपको कोई कैडर
ऐसा डील करने को मिला है कि 25 का कैडर है और उसमें 1 से 25 तक सभी पॉइंट भर चुके हैं, उसके बाद उसमें 5 या 10 वैकेंसी बन गई हैं, तो आपको उसमें इंडेंट प्लेस करने के लिए वैकेंसीज का असेसमेंट करना है। तो वैकेंसीज का असेसमेंट कैसे करेंगे कि उसमें जो भी पॉइंट हमारे खाली हुए हैं, अगर एससी का पॉइंट खाली हुआ है तो वो एससी को जाएगा, और अगर अनरिजर्व पॉइंट खाली हुआ है तो वो अनरिजर्व को जाएगा, ओबीसी का खाली हुआ है तो ओबीसी को जाएगा। इसमें जो एल शेप रोस्टर सिस्टम है, इसमें और उसमें डिफरेंस है। अगर यही जो मैंने 25 के कैडर की बात बताई, अगर यही कैडर हम मान लो 10 का कोई है और 10 का कैडर एक बार भरे जाने के बाद उसमें कोई वैकेंसी बनती है, 10 का कैडर भरे जाने के बाद मान लो हमारे जो एक 7 नंबर पॉइंट खाली हो गया, और एक जो है जो एससी के लिए रिजर्व है, और एक जो है 4 नंबर पॉइंट खाली हो गया जो ओबीसी के लिए रिजर्व है। लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखना कि पॉइंट खाली किया किसने, किस कम्युनिटी का पॉइंट खाली हुआ है। एल शेप में हमें ये देखना है कि 10 के बाद जो एल शेप में चलेगा हमारा ईयर मार्क पॉइंट है वो किसको जाएगा, उसकी हमें जो है उस कम्युनिटी से हमें भरने के लिए कार्रवाई करनी है। तो यही प्रोसीजर उसमें प्रमोशन के मामले में एल शेप और बड़े रोस्टर बड़े कैडर में डिफरेंस है। तो एक जो रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। और जो रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन के लिए है, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन है वो एक डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन है, किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अगर मान लो कोई पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट है जो सिलेक्शन होके आ गया है, तो वो अनरिजर्व पॉइंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी कम्युनिटी से रिलेटेड है तो वो एससी का पॉइंट ले जाएगा। यही सिस्टम जो है एक्स सर्विसमैन के मामले में रहता है। फिर पीडब्ल्यूडीज और एक्स सर्विसमैन के मामले में डिफरेंस है। पीडब्ल्यूडीज के लिए आज की तारीख में रिक्रूटमेंट्स में 4% का रिजर्वेशन है। हर 25 पे 1 पॉइंट, हर 25 पे 1 पॉइंट जो है पीडब्ल्यूडीज के लिए रिजर्व है। तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार पीडब्ल्यूडीज के लिए पहला पॉइंट रिजर्व है, 26वां पॉइंट रिजर्व है, 51वां पॉइंट रिजर्व है और 76वां पॉइंट रिजर्व है। लेकिन इसमें जो रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, तो उस ब्लॉक में ये कहा गया है कि रिजर्वेशन तो जो पीडब्ल्यूडीज के लिए है वो पहला ही पॉइंट है, लेकिन 1 से 25 के बीच आप कोई भी पॉइंट पीडब्ल्यूडी से भर सकते हैं। अगर आपने पहले पॉइंट्स में जो लोग प्रमोट किए हैं, मान लिया 1 से 10 तक जो आपने कोई प्रमोशन करी वो ऐसी कैटेगरी की करी है जो उस पीडब्ल्यूडी के लिए सूटेबल पोस्ट नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे, पीडब्ल्यूडीज के कोटा को आगे ले चलेंगे। अगर 11वां पॉइंट अगर हम ऐसी कैटेगरी से भरेंगे जो पीडब्ल्यूडीज के लिए सूटेबल है, तो वहाँ पे हम उसका पीडब्ल्यूडी का कोटा पूरा कर देंगे। पीडब्ल्यूडी का रोस्टर जो रिजर्वेशन रोस्टर है वो एससी एसटी ओबीसी वाले रोस्टर सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। उसमें हमें हर डिपार्टमेंट का एक रिजर्वेशन रोस्टर, हर डिपार्टमेंट में एक ग्रुप का रिजर्वेशन रोस्टर। ग्रुप मीन्स के मान लिया डिवीजन के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में हम क्लर्क का भी रिक्रूटमेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं, टेक्नीशियन का भी अलग अलग कैटेगरीज के टेक्नीशियन हैं, तो वो जो ग्रेड पे 1900 है वो एक ग्रुप है। तो जितनी भी रिक्रूटमेंट 1900 में करेंगे या जितनी प्रमोशन 1900 में करेंगे, वो सब का एक रिजर्वेशन रोस्टर फॉर पीडब्ल्यूडीज बनेगा और उसी के अंदर सभी प्रमोशन की एंट्री होती जाएंगी। तो जैसा मैंने बताया कि अगर मान लिया पहला पॉइंट जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो पीडब्ल्यूडीज के लिए सूटेबल है तो पहला ही पॉइंट भर देना है पीडब्ल्यूडीज से, और अगर 10 या 15 पॉइंट तक
कोई भी जो प्रमोशन हमने की हैं वो कैटेगरी या वो जो ग्रुप है वो पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको स्किप करके अगले पॉइंट हमने देखने हैं। जहाँ भी सूटेबल कैंडिडेट का हम प्रमोशन करेंगे वहाँ पे पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन दी जाएगी। इसी तरीके से अगला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 100 पॉइंट के बाद फिर नए सिरे से हम 1 से शुरू हो जाएंगे। ये पीडब्ल्यूडीज का रिजर्वेशन का मामला हमने देखना है। जो एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है वो लेवल 1 या जिसको हम पहले ग्रुप डी कहते थे, उसमें टोटल वैकेंसीज का 20% रहता है। उसके लिए हम लोग जो बोर्ड के कोई ऐसे आदेश नहीं है कि रिजर्वेशन रोस्टर उसके लिए कोई बनेगा। आदेश यही है कि जब भी हम कोई वैकेंसी नोटिफाई करेंगे रिक्रूटमेंट की, उसमें लेवल 1 या ग्रुप डी के मामले में 20% वैकेंसीज रिजर्व रखी जाएंगी, और उसके बाद जो ग्रुप सी के मामले में वैकेंसीज की 10% जो पोस्ट हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ये मैंने जो रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में बताने का प्रयास किया है। हालांकि ये एक बड़ा लंबा अध्याय है, इतना ब्रीफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, फिर भी मुझे लगता है ये हमारे साथियों के काम जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।